धोनी के लाल ने मैच जिताया तो केकेआर के लिए भी खुशखबरी आ गई है। दूसरी तरफ एलएसजी वाले परेशान हो गए हैं। आप सोच रहे होंगे यार कि इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का मैच था, ये आईपीएल का पूरा गणित कहां से बता दिया। ये सीरीज दो चीजों के लिए बहुत अहम होने वाली है, एक है वर्ल्ड कप, दूसरा है आईपीएल। तो फारूक के साथ मैं असद हूँ, तो ये मतलब अब तक आइडिया लगी गया होगा, लेकिन फिर एक औपचारिकता के तौर पर बता दिया। फारूक, सवाल यही कि वर्ल्ड कप के लिए आपका अब कुछ साफ पिक्चर हुई कि भाई ये खिलाड़ी है ना, है ना? कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। मतलब रोहित शर्मा चलो खेलेंगे बट उनके रन नहीं आते हैं। शिवम दुबे अब कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी पेश कर देते हैं कि भाई अब आप मुझे इतनी आसानी से बाहर नहीं करेंगे। 40 गेंदे, 60 रन, फिनिश, बीच में छक्के लगाना, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। आईपीएल को देख करके देखिए, आईपीएल को देख करके शिवम दुबे आपके दिमाग में हमेशा रहेंगे। लेकिन अगर देखिए आईपीएल में जो वो इम्पैक्ट प्लेयर रूल आया उस वजह से शिवम दुबे को गेंदबाजी नहीं मिलती है वहां पर, बट ही इज अ गुड बॉलर। हाँ, लेकिन उन पर वो दाव लगाया जा सकता है, उनको थोड़ा सा गेंदबाजी पर ग्रूम किया जा सकता है, क्योंकि जो हम ढूंढ रहे हैं कि भाई हमारे पास हार्दिक पांड्या के बाद कोई ऑलराउंडर नहीं है फास्ट बॉलिंग वाला, तो ये एक वो खिलाड़ी है जो वैसा बन सकता है। अभी आप ये नहीं कहोगे कि हार्दिक पांड्या जैसा है, बिकॉज ऑब्वियसली बॉल में वो धार नहीं है और टाइम लगेगा थोड़ा बट सा, हाँ विद टाइम ये वो बंदा है जो हार्दिक को रिप्लेस कर सकता है, हार्दिक जैसा खेल सकता है। और लेफ्ट हैंडर है, युवराज सिंह की न जाने की मुझे याद दिलाता है जिस तरह से वो सिक्सर्स मारता है, आर्म्स बहुत अच्छे हैं उसके, लेंथ बहुत अच्छी रहती है सिक्स की, तो हिटर बहुत अच्छा है, हमने आईपीएल में भी देखा है काम करते हुए। तो टी20 क्रिकेट के लिए मुझे लगता है एक अच्छा बल्लेबाज आपके पास मिडिल ऑर्डर का है। खैर अगर इंडिया की बात करें तो अफगानिस्तान को इंडिया खिलाफ पहली टी20 जीत का इंतजार अभी भी बरकरार। लेकिन हाँ, ऑनेस्टली मैं कहूं तो मुझे अफगानिस्तान की तरफ से कुछ अच्छी आज बैटिंग मिली। जोनाथन ट्रॉट की जो कंटिन्यूएशन हुई है वो बिल्कुल सही डिसीजन, बिकॉज आप देखोगे उमर जई ने बहुत अच्छी बैटिंग और बॉलिंग दोनों की, विकेट भी लेके दिया, रन भी मारे। एक तरीके से वो खुशखबरी उधर आईपीएल में। दूसरी तरफ है गुजरात टाइटंस ने मेरे ख्याल में उन्हें लिया है। इसके अलावा अगर दूसरी तरफ आप देखेंगे मुजीब को, तो उनकी तरफ से बहुत अच्छी बॉलिंग, एक मिडिल में डाला, 4 ओवर में विकेट भी लेके दिया। नबी की बैटिंग बहुत शानदार, मतलब ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के स्टेज पे ये बंदा, यही मैं कह रहा हूं। बट अफगानिस्तान ने ओवरऑल ही से बहुत अच्छा क्रिकेट खेला यार। आप गुरबाज में जो पहले हड़बड़ी देखते थे वो आज नहीं थी, हालांकि कहीं ना कहीं वो स्ट्राइक रेट वाली फारूक दिक्कत आई। इब्राहिम जादरा, गुरबाज को देख के ऐसा लगता है उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, डर कहीं ना कहीं वो डर था उनके अंदर इंडिया के खिलाफ खेलने वाला। आप एक बड़ी टीम के खिलाफ खेल रहे हो और वो डर दिख रहा था, इस वजह शायद आप शुरुआत में वो करने नहीं गए। और रोहित शर्मा जिन्होंने 2 बॉल ही खेली रन आउट हो गए, लेकिन जिस बॉल पर रन आउट हुआ वहां दिख रहा था कि वो गलती शुभमन गिल की थी। हाँ, वो मैं भी मानता हूँ वो गलती कंप्लीट शुभमन गिल की थी। आप बॉल देखने के लिए वहां खड़े नहीं हो, और अगर मिड ऑफ पर बॉल जा रही है और अगर आपका फील्डर डाइव करके बॉल रोक रहा है, मतलब एक रन तो बनता है। दैट्स प्रीटी ऑब्वियस, वहां एक रन बनता था। अगर आप बॉल नहीं देख रहे होते तो आप इजिली स्ट्राइक रोटेट कर लेते। और रोहित शर्मा वो मतलब कहते हैं ना बॉल वन से अटैक करना, वो करते हैं हर बार, लेकिन खैर नहीं चल पाया इस बार। कोई बात नहीं, उनके बाद जो नीचे आए उनको मौका मिला, उनको देखने का मौका मिला, वरना रोहित रहते तो आप नीचे नहीं देख पाते। शिवम दुबे को भी शायद नहीं देख पाते। नंबर 4 पर एक अच्छी दावेदारी पेश की, क्योंकि ऑलरेडी नंबर 4 की बहुत ज्यादा फंसी हुई। श्रेयस अय्यर नंबर 4 के दावेदार है, केएल राहुल नंबर 4 पे हमें हो सकता है खेलते नजर आए, और कुछ नहीं तो संजू सैमसन नंबर 4 पे खेल सकते हैं। पता नहीं, मतलब संजू का तो मौका ही नहीं दे रहे यार, ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट लगता है मुझे। संजू का तो पता नहीं क्या ही हो रहा है। तो कितने साल हो गए उनको डेब्यू किए हुए टी20 में। 2015 में डेब्यू किया था, 8 साल हो गए। 8 साल में और 8 साल में 21 इनिंग खेली उस बंदे ने। और काफी बार लोग ये सवाल करते हैं 21 इनिंग जो खेली उसमें क्या किया, तो भाई मेरे 21 इनिंग लगातार भी तो नहीं खेली। वो 21 इनिंग तब आई जब उसको पता है कि प्रेशर है, अगर नहीं करूंगा तो और वो 1-2 इनिंग आई फिर बिठा दिया, फिर 1-2 इनिंग आई फिर बिठा दिया, फिर 1-2, इस तरह से आपने लंबे लंबे गैप के बाद 1-2 इनिंग खेली, तो उसमें आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खैर वो तो छोड़ो, मतलब मेरे तो मन ही मर गया उस चीज को लेकर। तो मतलब यार मौका ही डिजर्व यार आप तिलक वर्मा जिसने एक आईपीएल खेला उससे पहले आप उसको प्रेफरेंस दे रहे हो संजू और से। उसके रन मान लिया एक बार को आप विकेट कीपर बात करो, आप जितेश की जगह दे रहे हो, उसने भी कहां खेला। दूसरी चीज फारूक, वो सिर्फ विकेट कीपर बैट्समैन नहीं है। पहली हाँ, चीज मतलब थोड़ा सा ये चीज समझना पड़ेगा भाई। आप देखिए ना, एबी डिविलियर्स कह रहे हैं कि इस बंदे में एक्स फैक्टर है, ये आगे जाकर के बहुत हेल्प कर सकता है इंडिया को। और मैं इसको बहुत मैं इसको देखता तो मुझे लगता है कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खिलाड़ी है, लेकिन वो चीज नहीं देखी जा रही इधर से। सुरेश रैना कहते हैं कि ये टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए मानो मैच विनर हो सकता है, लेकिन मैच विनर तब होगा जब आप उसको खिलाओगे। बिल्कुल याद कीजिए रोहित शर्मा जब नए नए आए थे तो उनका भी कुछ ऐसी हो रहा था, वो टीम में उनको जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन धोनी ने उनको जगह ही नहीं दी, उनको ओपनिंग भी कराई। याद कीजिए रोहित शर्मा जब 6-7 पर आते थे, 5-6 पर आते थे, कोई नहीं जानता था उनको, और बिल्कुल नहीं चलते थे वो, थोड़ा बहुत चल गए, लेकिन धोनी ने वो चीज देखी और उनको पिक करके ऊपर लेकर आया, और जैसे ही ऊपर लेकर आया फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। आज वही काम संजू सैमसन
एक्सपेक्ट करते हैं रोहित शर्मा से, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा। चलो खैर वो तो ठीक रही बात। अगर इस मैच की करें तो काइंड ऑफ वन साइड मैच, बट फारूक बॉलर की एक बार फिर से पोल खुलती है। आप 10 ओवर में रन दे देते हैं, 10 से ऊपर के आखिरी 10 ओवर में 10 से ऊपर की इकोनॉमी से आप रन देते हैं, मींस आपकी बॉलिंग में बहुत सारे लूप होल्स हैं जो आपको भरने हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार 200 बन रहे थे, अफगानिस्तान जैसी टीम आपको एक 10 ओवर में 100 रन मारती है, तो इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि आपके पास गेंदबाज नहीं है। हाँ, और दूसरी तरफ बल्लेबाजी की बात करूं तो बल्लेबाजी में भी आप कहने को कह दो ऑप्शंस हैं, बट वो आप उसमें आप खुद फंसते चले जा रहे हो, नहीं है और आप फंसते चले जा रहे हो खुद उसमें। टी20 वर्ल्ड कप में अगर आप खेल रहे होगे, आपके सामने ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी कर रही होगी, पाकिस्तान एक बहुत अच्छी टीम है टी20 की, वो कर रही होगी, इंग्लैंड टी20 के बीच में वो कर रहे होंगे, आप उनके सामने से आप उन्हीं से हारते आखिरी बार, सामने इस टीम के साथ नहीं खेल सकते। और दूसरी फारूक अगर ज्यादा ऑप्शन तब भी दिक्कत है ना, आपकी 4 नंबर की पोजीशन फंस गई है, आप रिंकू लगातार रन बना रहे, फिर आज नॉट आउट चले गए हैं, मतलब वो कहीं और रन मार के गए उसमें भी, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रेशर आ गया कि भैया अब हम करें तो करें क्या और बोले तो बोले क्या, वही वाली चीज आप फंसते चले जा रहे हो। नंबर 4 के लिए फंस गए, ओपनिंग आपकी अभी कंफर्म नहीं, रोहित के साथ कौन करेगा, अगर विराट आ जाते हैं तो फिर जायसवाल शुभमन गिल कहां जाएंगे। नंबर 3 पर अगर आप सूर्य कुमार यादव जो कि लगातार खेले हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, अगर नंबर 3 पे वो आ जाते हैं, फिर नंबर 4 पे कौन आएगा, शुभमन गिल जायसवाल दोनों बाहर हो जाएंगे फिर। तो इसलिए कहानी फंसती चली जा रही है, आपके पास ज्यादा ऑप्शन होना भी इट्स नॉट दैट गुड। तो कुल मिला के वही कहानी है, टीम इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के इस मैच की भी यही रही। आप मैच जीत गए हैं, लेकिन अफगानिस्तान को बहुत अच्छा खेला। आपको क्या लगता है, क्या सीरीज में अफगानिस्तान कुछ कमाल कर पाएगा? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। जिस खिलाड़ी के बारे एबी डिविलियर्स ये कह रहे हैं कि इसमें एक्स फैक्टर है, इसको देख करके मजा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख करके कि ये टी20 में वापस आया है। जिस खिलाड़ी को देख करके सुरेश रैना ये कह रहे हैं कि ये टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए कमाल कर सकता है। जिस खिलाड़ी को राजस्थान रॉयल्स 14 करोड़ रुपए दे रही है, जिस खिलाड़ी को राजस्थान रॉयल्स ने कप्तान बना रखा है, उस खिलाड़ी की तरफ टीम इंडिया का जो मैनेजमेंट है वो मुड़कर देखना ही नहीं चाहता है। मतलब आज जो भी कुछ हुआ, मैं बता दूं, मैं बात कर रहा हूं संजू सैमसन की, आज जो भी कुछ हुआ ये कॉन्फिडेंस गिराने वाली चीज थी, क्योंकि संजू सैमसन वो खिलाड़ी है जिसको आप साउथ अफ्रीका में लेकर गए, वहां जाकर के इसने सेंचुरी लगाई, एक डिफिकल्ट पिच पर सेंचुरी लगाई, और ऐसा करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस यहां आ जाता है और फिर उस कॉन्फिडेंस को आप कंटिन्यू करते हो। आपके पास एक कॉन्फिडेंस है, एक अच्छी फॉर्म है, अच्छे टच में आप, और उसके बाद एक टी20 सीरीज होती है जिसमें आपको अंदर लिया जाता है। और इस सीरीज में 2 ही नाम है विकेट कीपर के, एक जितेश शर्मा है और दूसरा संजू सैमसन है, लेकिन आप संजू के ऊपर जितेश को प्रेफरेंस दे रहे हो। मतलब आप टी20 क्रिकेट में, माना आप ये सोच थी आपकी
कि जितेश जो है वो फायर पैक है, वो तेज खेलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं संजू तेज नहीं खेलते हैं। मतलब अगर आप संजू को आईपीएल में खेलते हुए देखिए तो ऐसा नहीं है उनका स्ट्राइक रेट 100-105 का, उनका स्ट्राइक रेट ठीक ठाक रहता है 150 के आसपास। माना कि अगर आप अभी T20 में उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आप उनका स्टार्ट से देखेंगे तो उसमें आपको एवरेज उनका बहुत कम दिखेगा, लेकिन जिस खिलाड़ी ने 2015 में डेब्यू किया और इतने टाइम हो गए, कुछ 19-20 T20 अगर आप उसको खिलाओगे, उसको लगातार मौका ही नहीं मिल रहा है। मतलब मैं बता दूं आपको, संजू सैमसन के साथ हो रहा है वही वाला हाल जो रोहित शर्मा के साथ पहले होता था। रोहित शर्मा ने जब तक ओपन नहीं करा था, रोहित शर्मा को जब तक बैक नहीं किया जाता था, रोहित शर्मा किसी के फेवरेट नहीं थे। रोहित शर्मा नीचे खेलने आते थे, पांचवें छठे पर आते थे, कभी कभी पारी लग जाती थी वरना नहीं। लेकिन धोनी ने उस चीज को पहचाना, धोनी ने उनको मौका दिया और ओपन करने को दिया, और उसके बाद जो भी कुछ हुआ हम सबको दिख रहा है, हम सबको पता है कि रोहित शर्मा कितना बड़ा नाम बनकर आ गया इंटरनेशनल क्रिकेट में। लेकिन वहीं संजू सैमसन, जिसको एक फ्रेंचाइज क्रिकेट में आप देखें तो राजस्थान रॉयल्स ने कप्तान बना रखा है, इतने अमाउंट उनको देती है। दूसरी तरफ सुरेश रैना जैसा खिलाड़ी कहता है कि ये एक्स फैक्टर है, ये टीम में आकर के टीम को विनिंग जैसा, आपको विनिंग परफॉर्मर है। ये जो चीज एबी डिविलियर्स को दिख रही है, एबी डिविलियर्स कह रहे हैं कि मुझे बहुत मन था इनको T20 में देखने का, और T20 में जब आए तो उन्होंने बहुत खुशी जाहिर करी। वो कह रहे हैं कि ये एक्स फैक्टर है, इसको देख करके मजा आता है। ये चीज अपनी टीम नहीं देख पा रही है, अपना टीम मैनेजमेंट नहीं देख पा रहा है। और एक इत्तेफाक ये भी है कि संजू सैमसन को रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलने का मौका नहीं मिलता है। जब सेंचुरी लगाई थी जब भी केएल राहुल कप्तान थे, मतलब उनकी जगह पर अगर आप तिलक वर्मा को देखो, तिलक वर्मा ने कुछ खास, उनको एक तो लगातार बैक किया जा रहा है, तिलक वर्मा एमआई से खेलते हैं, और कहीं ना कहीं बात इस तरह की भी है, अब इसमें कितना सच है कितना झूठ ये तो खैर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन बात तो ये भी है ना कि मुंबई इंडियंस से जो भी खिलाड़ी खेलता है उसको मौके ज्यादा मिलते हैं क्योंकि आपका कप्तान मुंबई का है। तो एक मुंबई लॉबी वाली बात भी हुई। तिलक वर्मा के अगर मैं आपको स्टैट बताता हूं 1 मिनट, तो आप उनके स्टैट देखिए, 12, 7, 31, 29, 0, ये उनके स्टार्ट हैं हाल ही में। और अगर वही आप किसी की बात करें, संजू सैमसन की बात कर लेता हूं मैं, अभी जितेश शर्मा की तरफ नहीं आता हूं, जितेश शर्मा एक नया खिलाड़ी है, एक अटैकिंग क्रिकेटर है, ठीक है आप उसको मौका दे रहे हैं, लेकिन वहीं अगर आप संजू को देखेंगे, मैं आपको संजू के बारे में बताता हूं। संजू को आप जिस तरह से आपने उनको मौके दिए, अगर आप उनका T20 देखेंगे, एवरेज केवल 19 का है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि जिस बंदे ने 24 मैच खेले हैं, जब से उसने 8 साल हो गए खिलाड़ी को, 8 साल में उसने 24 मैच खेले हैं। मतलब क्या ही फायदा अगर 8 साल में आपको 24 मैच मौका मिलता है, आप 2 मैच खेलोगे फिर नहीं खेलोगे, 2 मैच खेलोगे फिर नहीं खेलोगे, क्या फायदा इस चीज का? और देखिए मैं आपको एक और चीज बताता हूं, मैं 2-3 चीज आज लेकर आया था आपके सामने कि इस बात को आपके सामने रखूंगा सो दैट यहां पर थोड़ी सी क्लैरिटी मिल पाए चीजों की। तो एक यहां पर एवरेज, अगर आप, मैं आपको बताऊं कि 2023 में जब उन्होंने आईपीएल खेला, उनका एवरेज था 30 का। T20 क्रिकेट में 30 का एवरेज, गुड एवरेज। स्ट्राइक रेट 153 की, उससे पहले उनका एवरेज रहा है लगभग 28 का, और फिर अगर उससे पहले देखेंगे 2021 में 40 का एवरेज है, 40 का एवरेज, 136 का स्ट्राइक रेट। मतलब ये खिलाड़ी आईपीएल में लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आपको इस खिलाड़ी पर उतना भरोसा ही नहीं है कि आप उसको मौके दो। मौका दिया था, परफॉर्म किया था, लेकिन आप 10 मैच में 2 मैच मौका दोगे, वहां पर वो डर के रहता है कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा, निकाल देंगे। आपने आयरलैंड में मौका दिया, वहां रन बनाकर दिया, फिर आपने बिठा दिया। वर्ल्ड कप आने वाला था, आपने T20 में मौका दे दिया उसको। इस बार T20 वर्ल्ड कप आने वाला था, आपने उनको ओडीआई में मौका दे दिया, ओडीआई में मौका दिया, ओडीआई में सेंचुरी लगा दी उन्होंने। अब वो कॉन्फिडेंट होकर आ गए कि हाँ जी, और मुझे T20 में मौका मिल गया है, मेरे सामने अभी आपके सामने जितेश शर्मा, आप सोचोगे नहीं यार मुझे ही बतौर विकेट कीपर लिया जाएगा, लेकिन जितेश शर्मा को लिया जाता है। तो ये कॉन्फिडेंस गिराने वाली बात है। अब इसमें कितनी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, क्या इसमें रोहित शर्मा वाकई कोई रोल प्ले कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा इत्तेफाक क्यों है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में संजू सैमसन नहीं खेल पाते हैं, उनको मौके नहीं मिल पाते हैं, न जाने क्यों। लेकिन ये संजू सैमसन के साथ नाइंसाफी है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। क्या आपको भी लगता है कि जो भी कुछ आज हुआ या जो भी कुछ बीते कुछ टाइम से संजू सैमसन के साथ हो रहा है, वो एक्चुअली में नाइंसाफी है और वो जगह डिजर्व करते हैं, और उनके पास वो एबिलिटी है कि वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे सकते हैं, जैसा कि सुरेश रैना और एबी डिविलियर्स का मानना है? क्या आप भी उनकी बात से सहमत हैं, या फिर आपको लगता है कि संजू बाहर ही बेहतर है? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।